बहुत समय पहले उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक ने विक्रमादित्य को एक मुश्किल काम सौंपा। तांत्रिक ने विक्रम से कहा कि उसे एक पेड़ पर लटके हुए बेताल नाम के प्रेत स्पिरिट को पकड़कर उसके पास लाना होगा। हालांकि यह काम आसान नहीं था। बेताल एक चालाक और रहस्यमयी प्रेत था जो राजा को बार बार उलझाने की कोशिश करता। हर बार जब विक्रम बेताल को पकड़कर कंधे पर उठाते और जंगल से बाहर ले जाने लगते, बेताल उन्हें कहानी सुनाने लगता। कहानी के अंत में बेताल हमेशा एक कठिन पहेली रिडल पूछता और अगर विक्रम सही जवाब देते तो बेताल उड़कर वापस पेड़ पर चला जाता। लेकिन अगर राजा चुप रहते तो बेताल को पकड़कर वे उसे ले जा सकते थे। यही सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। अब सुनिए एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी जो बेताल ने राजा विक्रम को सुनाई। एक समय की बात है, एक बड़े शहर में धनीराम नाम का एक बहुत समझदार और अमीर व्यापारी रहता था। उसकी एक खूबसूरत और समझदार बेटी थी जिसका नाम सुप्रिया था। सुप्रिया अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए पूरे शहर में जानी जाती थी। एक दिन 3 नौजवान सुप्रिया का हाथ मांगने के लिए धनीराम के पास आए। ये तीनों ही अच्छे परिवारों से थे, पढ़े लिखे थे और दिखने में भी आकर्षक थे। लेकिन धनीराम को समझ नहीं आया कि वो अपनी बेटी की शादी किससे करवाए। इस समस्या को सुलझाने के लिए धनीराम ने तीनों को 1 महीने का समय दिया। उसने कहा कि जो भी कुछ अनोखा और बेहतर करके दिखाएगा वही सुप्रिया से शादी करेगा। तीनों वरों की यात्रा। 1 महीने बाद तीनों वर लौटे और उन्होंने अपने अपने कारनामे बताए। एक पहला वर, उसने चिकित्सा मेडिसिन की पढ़ाई की थी और अब वो एक मशहूर डॉक्टर बन गया था। उसने धनीराम को एक जादुई दवा दिखाई जिससे मरे हुए इंसान को भी जीवित किया जा सकता था। दूसरा वर, उसने ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल कर ली थी। वह भविष्य की घटनाओं को सटीकता से बता सकता था और पहले ही कई लोगों को आने वाले खतरों से बचा चुका था। तीसरा वर, उसने अद्भुत हथियार वेपन्स बनाने की कला सीखी थी। वह एक ऐसी तलवार लेकर आया जो इतनी तेज थी कि वो किसी भी मोटे कवच को कागज की तरह काट सकती थी। बुद्धि की परीक्षा। जैसे ही धनीराम फैसला लेने वाले थे, कुछ बहुत बुरा हुआ। सुप्रिया बगीचे में टहल रही थी, तभी एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। कुछ ही पलों में सुप्रिया बेहोश हो गई और उसकी सांसें रुक गईं। धनीराम बहुत घबरा गए और तीनों वरों को बुलाया कि देखें कौन उसे बचा सकता है। पहले वर ने तुरंत अपनी जादुई दवा दी और सुप्रिया फिर से जीवित हो गई। दूसरे वर ने बताया कि उसने पहले ही इस खतरे का अंदेशा लगा लिया था, लेकिन वो कुछ देर से पहुंचा, इसलिए उसे पहले चेतावनी नहीं दे सका। तीसरे वर ने सोचा कि सांप फिर से आ सकता है, इसलिए उसने अपनी तलवार से उस जहरीले सांप को मार डाला ताकि भविष्य में सुप्रिया सुरक्षित रहे। अब बेताल ने विक्रम से पूछा, बताओ हे राजा, इन तीनों में से सुप्रिया से शादी करने का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? वो जिसने सुप्रिया को फिर से जिंदा किया, वो जिसने खतरे का अंदेशा पहले ही लगा लिया, या वो जिसने भविष्य में उसे सुरक्षित किया? कहानी यहीं खत्म होती है और बेताल राजा विक्रम से जवाब की उम्मीद करता है। साथ ही ये सवाल आपके लिए भी है, आप होते तो किसे चुनते? विक्रम और बेताल की रोमांचक दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी में छिपी होती है एक उलझी हुई पहेली। कहानी देखते वक्त बेताल की पहेली का जवाब सोचें और अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप बेताल को मात दे सकते हैं या राजा विक्रम से भी तेज सोच सकते हैं? आज की कहानी में आपको कौन सबसे समझदार सूट करता दिखा? अंत तक देखें और जानें कि क्या आपका जवाब राजा विक्रम के जवाब से मेल खाता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगली रोमांचक कहानी मिस न करें।